वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, यानी पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव करवाए जाएं ताकि समय और धन की भी बचत हो और जनता का रुख जिस पार्टी की तरफ हो उसको बहुमत भी मिले। इन्हीं भावनाओं को लेकर बीजेपी ने पिछले दिनों चर्चा चलाई थी और संविधान में संशोधन की बात कही थी। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में। अभी 25 अक्टूबर को दिल्ली में कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें नेशनल लॉ कमीशन के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया है और नेशनल लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और अन्य सदस्यों ने एक सुझाव दिया है मॉडल कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा, क्या होना चाहिए और किस तरीके से ये कारगर साबित हो सकता है। तो लॉ कमीशन ने जो फार्मूला दिया है उसके अनुसार आज दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट भी छपी है, उसमें बताया गया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं और बाय द वे कभी 2 साल ही कार्यकाल बचे और इस दौरान किसी राज्य में सरकार गिर जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में ये प्रोविज़न किया गया है, 2 तरह के मॉडल बताए हैं कि या तो जितने भी दल उस राज्य में हैं और जितने भी उनके विधायक हैं तो सर्वदलीय सरकार हो जाए, जिसमें जिन दलों के विधायकों की जितनी संख्या है उसके अनुपात में उनको मंत्रिमंडल बांट दिया जाए और सबकी सर्वसम्मति से ये सरकार चला जाए। दूसरा यह है कि तुरंत उपचुनाव करवाए जाए, लेकिन वो तभी करवाए जाए जब 2 साल से ज़्यादा का समय बचा हो और उस स्थिति में केवल यही है कि वो सर्वदलीय सरकार चलाएं। तो ये 2 चीज़ें उसमें दिया गया। दूसरा ये प्रोविज़न किया जा रहा है कि 5 साल में जब एक चुनाव को संविधान संशोधन जरूरी होगा तो संविधान में इसका प्रोविज़न किया जा सकता है। जब एक साथ चुनाव होंगे किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं होगा तो उस स्थिति में वहाँ के राज्यपाल को ये अधिकार दिए जाएंगे कि वो उस विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोविज़न भी इसमें दिया गया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन कब तक लागू हो सकते हैं। तो संभावित रूप से या तो 2029 में इस फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है और अगर 2029 में नहीं होता है तो फिर 2034 में इस फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है। और इसके लिए इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना संविधान के बेसिक ढांचे, संघीय ढांचे या लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इन स्तंभों को मजबूत करता है। देश की प्रगति, संसाधनों की बचत और जनता के हितों के लिए ये कदम जरूरी है। और कमेटी ने 2 प्रोविज़न के साथ में 2 मॉडल के साथ में सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट दी है। देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोविज़न होगा और आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान भी आपको देखने को मिल सकता है।